नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शाला दर्पण पर सत्र 2022-23 के लिए स्थानीय या विद्यालय स्तरीय परीक्षा के लिए जो अंक हैं वो हमको कैसे देने हैं। होलिस्टिक कार्ड जो बनेगा उसके लिए दिशा निर्देश है वो जारी हो चुके हैं। कक्षा 1 से 4, 6, 7, 9, 11 सभी के लिए जो गाइडलाइन जारी हुई है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले बात करते हैं कि जो स्थानीय परीक्षा है सत्र 22-23 के लिए, उसके लिए अंकों की फीडिंग के लिए निर्देश हैं। तो सबसे पहले पहला निर्देश हम देखते हैं कि अंकों के लिए उपलब्ध सभी कॉलम में अंकों को अनिवार्यतः दर्ज करें तथा किसी कॉलम को रिक्त न रखें। यदि विद्यार्थी पोर्टल पर नहीं है तथा विद्यार्थी ने पहली परख या दूसरी परख या फिर 10वीं कक्षा NIOS या फिर RSOS सप्लीमेंट्री में देरी से घोषित छात्रों के परिणाम के कारण अर्धवार्षिक से पहले जो परिवेशित हुए हैं तो कॉलम खाली रहेगा, अनुपस्थिति दर्ज बिल्कुल नहीं की जाएगी। उसके बाद में एब्सेंट के लिए आप -1 और चिकित्सा के लिए आप -2 दर्ज कर सकेंगे। वार्षिक परीक्षा के साथ व्यवसाय शिक्षा के जो विषय के अंक हैं वो भी दर्ज किए जाएंगे, जो 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। सत्र 22-23 के लिए शिक्षा विभाग के नियम तथा निर्देशों के हिसाब से अंक तालिका है वो तैयार की जाएगी। 9वीं और 11वीं छात्र में उत्तीर्णता के लिए अधिकतम 36% जो अंक हैं वो लाना जरूरी है। अंतिम परिणाम उन छात्रों का घोषित किया जाएगा जो कम से कम 2 परख या वार्षिक परीक्षा या फिर 1 परख या अर्धवार्षिक परीक्षा या वार्षिक परीक्षा में शामिल हुए हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए जो छात्र छात्राएं वार्षिक परीक्षा में बिना सूचना के लिए अनुपस्थित हैं उनका परीक्षा परिणाम तैयार नहीं किया जाएगा। यदि मेडिकल प्रमाण पत्र देते हैं वार्षिक परीक्षा में पुनः परीक्षा के लिए पात्र यहाँ हो जाएंगे। छात्र अधिकतम 2 विषयों में सप्लीमेंट्री है उसमें पात्र रहेंगे। अगला पॉइंट यहाँ है कक्षा 1 से 4 और 6, 7 में पुनः परीक्षा अथवा पूरक परीक्षा का कोई भी प्रावधान यहाँ नहीं है। यदि ऐसे में कोई छात्र एब्सेंट रहता है तो वो उसको दोबारा बैठना पड़ेगा। कक्षा 1 से 4 और 6 से 7 जो ग्रेडिंग है वो होगी। मॉड्यूल में अंकों की एकल प्रविष्टि को भी सेव किया यहाँ जा सकेगा। अधिकतम 2 विषयों में जो कृपांक हैं वो दिए जाएंगे, 1 में 5% और 2 में 2-2% अंकों तक के जो कृपांक हैं वो यहाँ दे सकेंगे। परीक्षा परिणाम देखने के लिए स्कूल लॉगिन में जो ड्राफ्ट है उसका ऑप्शन यहाँ आपको मिल जाएगा। छात्र कक्षा के परिणाम को लॉक करने के लिए वेरीफाई बटन प्रदान किया जाएगा। उसके बाद में किसी भी परीक्षा और अंकों का संशोधन नहीं होगा। इसके लिए हम अलग से वीडियो बना के आपको बताएंगे कि किस प्रकार से रिजल्ट है उसको हम लॉक करते हैं। स्कूल को उपलब्ध कराए गए प्रारूप के अनुसार अनुरोधों पर ऐसे स्कूलों के लिए CBSE जो CBO लॉगिन है वहाँ अनलॉक का जो ऑप्शन है वो रहेगा। विषय कक्षा वर्ग के लिए समेकित परिणाम देखने के लिए जो ग्रीन शीट है वो होगी। विभिन्न वर्गों और सेक्शन में एक स्ट्रीम के मामले में उस स्ट्रीम की समेकित वरीयता सीट यहाँ प्रदान की जाएगी, तो ये यहाँ ऑप्शनल के लिए रहेगा। क्लास में रैंक के लिए मॉड्यूल अलग से उपलब्ध कराया जाएगा। सभी कक्षा अध्यापक यह सुनिश्चित कर लें कि शाला दर्पण पर जो विद्यार्थी है उसका जो नाम, पिता का नाम, SR नंबर, ये सारी की सारी अपडेट कर दी गई है तथा परीक्षा परिणाम वेरीफाई करने के बाद में इसका कोई भी चेंजेज यहाँ नहीं हो पाएगा। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ये यहाँ इंग्लिश में दिए गए हैं, तो यहाँ से भी आप देख पाएंगे जो लैंग्वेज है। अब जो रिजल्ट जनरेशन है उसकी बात कर लेते हैं 22-23 के लिए। तो यहाँ 1 से 3 तक है वो होलिस्टिक कार्ड बनेगा। पहले यह 1 से 2 में था लेकिन अब 1 से 3 में यह
कर दिया गया है स्कूल लेवल पर, जो फॉर्मेट शाला दर्पण पे दिया गया है। कक्षा 4 के लिए यहाँ पर फिल द ग्रेड ऑफ EVS SA1 SA2 SA3 ग्रेड ऑफ EVS फिजिकल एजुकेशन, ये आपको भरने पड़ेंगे। ये मॉड्यूल अभी शाला दर्पण पे चल रहा है, चाहे तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। इससे संबंधित वीडियो हमने डाल दिया है। इससे संबंधित जो एंट्रीज है उसके लिए आप वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ जाके देख सकते हैं। नो कंडीशन आर देयर फॉर अब्सेंट एंड मेडिकल, यहाँ अब्सेंट की जो कंडीशन है, रिजल्ट मस्ट बी जनरेटेड, यहाँ रिजल्ट तो तैयार किया ही जाएगा। नो ग्रेस री एग्ज़ाम ऑप्शन इज देयर फॉर सच स्टूडेंट, तो यहाँ चौथी के लिए कोई री एग्जामिनेशन का ऑप्शन यहाँ उपलब्ध नहीं है। नो सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट जो एग्ज़ाम है वो भी नहीं है। फाइनल रिजल्ट विल बी जनरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ RKSM BK परफॉर्मेंस एंड सेपरेट ग्रेडिंग विल बी देयर फॉर एनवायरनमेंट स्टडीज SA1 एंड SA2 एंड SA3। और जो ग्रेडिंग का प्रोसेस है वो कुछ नीचे दिया गया है। ग्रेडिंग फॉर मेन सब्जेक्ट के लिए और जो अदर सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट में यहाँ अंग्रेजी, गणित और जो RKSM BK वाले सब्जेक्ट हैं हिंदी, वो रहेंगे। छठी साथी के लिए आप यहाँ देख रहे हैं अंक विभाजन दिया गया है। तो RKSM BK के जो सब्जेक्ट हैं उसमें पहला टेस्ट 10 का, दूसरा 10 का, तीसरा जो RKSM BK है फर्स्ट वाला वो यहाँ 30 नंबर का रहेगा। हाफ ईयरली में रिटर्न और ओरल रहेगा 30 प्लस 10 का, और जो RKSM BK सेकंड है वो 30 का रहेगा। एनुअल रहेगी यहाँ 35 प्लस 15 की। RKSM BK थर्ड जो है वो रहेगा यहाँ 30 नंबर का, तो टोटल यहाँ 200 का पूर्णांक हो जाएगा। और बाकी जो नॉन RKSM BK सब्जेक्ट हैं उनके लिए जो हाफ ईयरली है वो 40 की थी यहाँ RKSM BK में, और यहाँ वो 70 की हो जाएगी। तो ये जो 30 अंक हैं ये यहाँ ऐड हो जाएंगे, और जो एनुअल एग्ज़ाम 50 की थी वो यहाँ 110 की हो जाएगी। बाकी जो मेन टोटल है वो 200 ही आना है, तो ये आप ध्यान रखें। अदर सब्जेक्ट में SUPW, आर्ट एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, ये 100 नंबर के रहने वाले हैं। इसी आधार पर हम जो रिजल्ट है वो तैयार करेंगे। मेक एंट्री ऑफ मार्क्स ऑफ यूनिट टेस्ट हाफ ईयरली, ये सारी की सारी एंट्रीज हमको करनी है। OCR अपलोड कर देनी है, उसी के हिसाब से जो RKSM BK हैं उसके नंबर यहाँ डिटेक्ट कर लेगा, जो ऐप हमारे पास उपलब्ध है। उसके बाद में कुछ जो ओनली प्रमोशन के लिए 36% लाने यहाँ ज़रूरी है। ये ग्रेडिंग का सिस्टम यहाँ रहेगा। 9th क्लास के लिए भी यूनिट फर्स्ट सेकंड हाफ ईयरली 70 नंबर की रहेगी, और जो थर्ड टेस्ट है वो 10 नंबर का, एनुअल यहाँ 100 नंबर की रहेगी। टोटल यहाँ 200 अंक यहाँ रहेंगे। बाकी जो 4-5 सब्जेक्ट हैं नीचे दे रखे हैं, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, ये 100 नंबर की इसमें ग्रेड आपको मिलेगी। तो इसी आधार पे जो रिज़ल्ट है वो तैयार किया जाना है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, ये भी आप देख लें। उसके बाद में सबसे अंतिम जो कक्षा है यहाँ 11th कक्षा, इसमें यहाँ फर्स्ट टेस्ट 10 नंबर का, सेकंड टेस्ट 10 नंबर का। हाफ ईयरली में चेंजेज है, थ्योरी है वो यहाँ रहेगी 70 नंबर की ऑप्शनल के लिए, और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम यहाँ 20 और 50, स्पेशल का 50 का रहेगा। तो ये जो डिवाइडेशन है ये हम देख लेंगे। यदि कोई बालक है वो शो नहीं हो रहा है तो रिजल्ट रीसेट डाटा जो है हम उसका प्रयोग कर लेंगे। उसके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखा है, तो आप आई बटन में उसके भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये जारी हो चुके हैं। इससे संबंधित कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि उसका समाधान